जहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक हो और एक फेमस हिल स्टेशन हो। क्या आपको ऐसी ही किसी जगह की तलाश है? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही जगह जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण भी यह शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आपको पहाड़, घाटियां, हरियाली और चाय के बागान देखने का शौक है, तो भारत का दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल का एक शहर है, आपके लिए एकदम उपयुक्त स्थान है। इन घाटियों में आप अपने सारे तनाव और चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ का सुहावना वातावरण आपकी छुट्टियों को सुहावना बनाने के लिए पर्याप्त है। दार्जिलिंग अपनी दो चीजों के कारण भारत का सबसे ज्यादा मशहूर पर्यटक स्थल है। एक तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली कंचनजंगा के लिए, और दूसरा यहाँ के चाय के बागान के लिए। इसके अलावा भी यहाँ ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ आप एक नया और रोमांचित अनुभव कर सकते हैं। तो आज के हम इस सुहाने सफर में आपको बताएंगे कि आप दार्जिलिंग की यात्रा कैसे कर सकते हैं, दार्जिलिंग की यात्रा करने में आपका बजट कितना बैठेगा, और दार्जिलिंग की यात्रा करने के लिए आपको कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। तो यदि आप भी कर रहे हैं इन विंटर्स में दार्जिलिंग घूमने की प्लानिंग, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटे से वीडियो में सारी सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप भारत के किसी भी राज्य से हो सकते हैं। यदि आप पहुंचना चाहते हैं दार्जिलिंग इन विंटर्स में, तो उसके लिए आपको दो विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है आप वाया ट्रेन दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। जैसे ही आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर आपको टैक्सी स्टैंड पर काफ़ी सारे टैक्सी ऑनर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको 3 से 4 हजार रुपये लेकर दार्जिलिंग पहुंचा सकते हैं। दार्जिलिंग की न्यू जलपाईगुड़ी से दूरी है 70 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं हम कि यदि आप आना चाहते हैं दार्जिलिंग वाया फ्लाइट, तो आप आ सकते हैं बाय फ्लाइट बागडोगरा एयरपोर्ट पे। आज जैसे ही आप बागडोगरा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां भी आपको टैक्सी के विकल्प मिलेंगे, तो आप वाया टैक्सी भी दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी है 75 किलोमीटर्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हम रुकेंगे कहाँ। तो दार्जिलिंग में मॉल रोड पर आप अच्छा सा होटल ले सकते हैं। वहाँ पर आपको बेहद ही अच्छे होटल बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में दार्जिलिंग घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको होटल का कॉस्ट पड़ेगा 1500 से 2000 के बीच में। आप बात करते हैं कि दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। तो दार्जिलिंग में दोनों ही प्रकार के आपको फूड्स अवेलेबल है। यदि आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो नॉनवेज फूड भी वहाँ पर आपको मिलेगा। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन फूड भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। साथ ही अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि भोजन की क्या कॉस्ट पड़ेगी, यानी कि फूड का क्या प्राइस होगा। तो फूड का अगर आप थाली ऑर्डर करते हैं तो फूड का प्राइस आपको 150 से 200 रुपये के अंदर थाली मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम दार्जिलिंग में कौन कौन से ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां पर हम घूम सकते हैं। तो फर्स्ट डे की शुरुआत होती है आपकी मॉर्निंग व्यू पॉइंट्स के साथ में, जो कि सुबह 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक का होता है। उसमें आप जा सकते हैं टाइगर हिल्स, जहाँ से आप सनराइज़ को देख सकते हैं। टाइगर हिल्स से सनराइज़ देखना एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत रोमांचित अनुभव होता है। वहाँ आप अपनी लाइफ के लिए मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप घूम सकते हैं बतासिया लूप। बतासिया लूप एक घुमावदार बहुत ही लंबा क्षेत्र है जहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है। तो आप बतासिया लूप में जाकर टॉय ट्रेन का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं शहीद स्मारक। उसके बाद आप जा सकते हैं घूम मॉनेस्ट्री। घूम मॉनेस्ट्री में आप जाकर थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। वहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में जानिए, आपको बेहद ही अच्छा महसूस होगा। हैप्पी वैली टी गार्डन, आप यहाँ पर चाय की पत्तियों की भीनी भीनी खुशबू का आनंद उठा सकते हैं। फोटोग्राफी कर सकते हैं चाय के बागानों के बीच। साथ ही वर्कर कुछ चाय की पत्तियाँ तोड़ते हुए देख सकते हैं। उनके साथ आप चाय की पत्तियाँ तोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। सिंगलीला नेशनल पार्क,
वहाँ पर आप हिमालयन काले भालू को देख सकते हैं जो कि उनका घर है। साथ ही विदेशी लाल पांडा को आप देख सकते हैं। ऑर्किड की प्रजातियों का घर है सिंगलीला नेशनल पार्क। जापानीज पीस पगाड़ा, सफेद पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया ये शांति स्तूप, जहां पर जाकर आप सकारात्मक माहौल में एक शांति का अनुभव करेंगे। ऑब्जर्वेटरी हिल्स, यहाँ पर जाकर आप कंचनजंगा का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए एक मेमोरेबल क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप महाकाल के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जो कि ऑब्जर्वेटरी हिल की चोटी पर है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ पूजा की जाती है। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर आप हिम तेंदुए, लाल पांडा और तिब्बती वुल्फ देख सकते हैं। साथ ही उन जीव जंतुओं को देख सकते हैं जिनके की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। यह जूलॉजिकल पार्क उनको संरक्षण प्रदान करता है और यहाँ पर प्रजनन का कार्य चलाता है। दार्जिलिंग रोपवे, रोपवे में बैठकर आप दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों का आनंद उठा सकते हैं। चाय के बागानों के ऊपर उड़ते हुए बादलों को आप महसूस कर सकते हैं। दार्जिलिंग रोपवे में बैठकर आप देख सकते हैं कंचनजंगा का खूबसूरत व्यू रोपवे से। बारबोटी रॉक गार्डन, बारबोटी रॉक गार्डन को एक रॉक को काटकर बनाया गया है। यहाँ पर जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं वो एक रॉक को काट कर के बनाए गए हैं। आप यहाँ जा सकते हैं अपने परिवार के साथ और रॉक के स्कल्पचर्स के साथ में काफ़ी सारी फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी। यदि आप दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ, तो आप अपने होटल्स के आसपास ही किसी टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी को हायर कर सकते हैं। वो आपसे पर डे के आई थिंक 1500 से 2000 रुपये कॉस्ट करेंगे। उस चार्जेस के अंदर वो आपको पूरा दार्जिलिंग 2 या 3 दिन में घुमा देंगे। तो आप इस तरह से आसानी से दार्जिलिंग को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग घूमने का सबसे सही समय क्या है, यानी कि ऐसा कौन सा बेस्ट सीजन है जिसमें हम दार्जिलिंग घूमने जा सकते हैं। ठंड का मौसम दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कहा गया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप दार्जिलिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह और शाम और रात को ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दिन के समय में धूप बेहद ही अच्छी खिली हुई होती है। तो आप हर तरह से दार्जिलिंग को एक्सप्लोर कर पाएंगे इन विंटर सीजन। तो यदि आप भी बना रहे हैं इन विंटर्स में दार्जिलिंग जाने का प्लानिंग, तो जरूर जाए और घूम के आए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग घूमने का हमारा कितना खर्चा होगा, यानी कि हमें दार्जिलिंग घूमने के लिए कितना टोटल बजट चाहिए। तो दोस्तों आपको दार्जिलिंग घूमने के लिए पर पर्सन 4 से 5 हज़ार रुपये का बजट बैठेगा। इसमें मैंने आपके ट्रांसपोर्टेशन यानी कि दार्जिलिंग घूमने के ट्रांसपोर्टेशन, फूड और होटल के स्टे को इंक्लूड कर लिया है। इसमें मैंने आपके किसी भी प्रकार के रेल की टिकट या फ्लाइट की टिकट को इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताएं कि अब आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, यानी कि कौन से ऐसे प्लेस पर वीडियो चाहते हैं जिसके बारे में हम आपको टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्लाई टू एक्सप्लोर लेकर आता है आपके लिए ऐसे ही टूर और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए लेटेस्ट वीडियोस। किसी भी क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।